Welcome to my YouTube channel HBK MCQs Official. Today we will cover a very important topic of English, that is subject verb agreement. आज हम इस वीडियो में सिंपल सर्विस कमीशन के लिए जाने वाले एग्जामिनेशन HST SST के लिए इंतहाई अहम अंग्रेजी के क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चन स्पेशली सब दोस्तों के लिए है क्योंकि इंग्लिश में जितने भी आपकी एरर्स आती हैं उसकी 10 से 15 मार्क्स होती हैं उस पर। अगर आपने वो पेपर अच्छा किया तो वो मार्क्स भी आपकी आसानी से हो सकती हैं। इसलिए इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी दोस्तों के साथ शेयर करें। इस वीडियो में हम सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ेंगे और जो अगली वीडियो होगी उसमें हम एक्सरसाइज बिट बाय बिट करते जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में रूल नंबर 1 है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट मस्ट हैव अ सिंगुलर वर्ब। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो उसका वर्ब भी सिंगुलर ही होगा। यह पहली बात है कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। जैसे ही है, जैसे आई है, इन दोनों में आप देखें ये दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। सिंगुलर यानी वाहिद, तो वाहिद होगा। तो अब देखें इसमें वर्ब ये क्योंकि जुमला बना हुआ है प्रेजेंट सिंपल टेंस का, तो जब भी हमारा सिंगुलर वर्ब होगा तो उसमें हम सिंगुलर वर्ब रखेंगे, जैसे ही राइट्स या फिर ही इज। ठीक है, इसीलिए आई एम या आई राइट। तो आपने ये ज़हन में रखना है रूल के सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। रूल नंबर 2, प्लूरल सब्जेक्ट मस्ट हैव प्लूरल वर्ब। अब ये बड़ी आसान और बेसिक वाली चीज़ें, आगे हम जैसे जैसे चलते जाएंगे हमें रूल्स भी कॉम्प्लिकेटेड मिलते जाएंगे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है यानी उसमें 2 या 2 से ज़्यादा लोगों की बात की गई है तो वह भी प्लूरल होगा उसका। जैसे दे राइट, दे के साथ यहाँ पे राइट है क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस का जुमला है। लेकिन अगर यहाँ पे इज ए मार का हमें डिसाइड करना होता तो हम कहते दे आर, वी राइट या वी आर। रूल नंबर 3, 2 subjects joined by and will always have प्लूरल वर्ब। यहाँ पे जो चीज़ इंपॉर्टेंट आपने देखनी है वो ये है कि अगर 2 सब्जेक्ट हैं और उनमें एंड का इस्तेमाल किया गया है, अगर उनमें एंड का इस्तेमाल किया गया है और वो 2 सब्जेक्ट हैं, तो आपने ये ज़हन में रखना है कि उसका जो वर्ब होगा वो प्लूरल होगा। क्योंकि देखें एंड के साथ हमने उसको ज्वाइन किया है तो सिंगुलर सिंगुलर दोनों, लेकिन 2 बन गए, तो इसलिए हम उसके साथ क्या करेंगे, वर्ब भी उसके साथ हम प्लूरल लगाएंगे। जैसे द डॉक्टर एंड नर्स वर्क टुगेदर, द डॉक्टर एंड नर्स आर स्टैंडिंग इन a hospital. Then we have the doctor and nurse work together. The doctors and nurse work together. अब देखें एक में अगर एक तरफ से सिंगुलर है एक तरफ से प्लूरल है, फिर भी वो ज़्यादा हो गए, तो प्लूरल सब्जेक्ट होंगे या सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे और ज्वाइन बाय एंड होगा, यानी एंड लफ्ज के साथ ज्वाइन होगा। एंड का मतलब और है, तो आपका वर्ब भी प्लूरल होगा। रूल नंबर 4, 2 singular subjects joined by or nor will take a singular verb. अब यहाँ पे जो चीज़ याद करने वाली वो कौन सी है कि हमारे पास अगर 2 सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, 2 सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, तो हमें क्या करना है वहाँ पे हमें ये देखना है कि वो ज्वाइन किस चीज़ से हो रहे हैं। एक तो लफ्ज़ और के साथ या लफ्ज़ नॉर के साथ वो ज्वाइन हो रहे हैं, तो हमें यह ज़हन में रखना है कि उसके साथ वर्ब सिंगुलर लगेगा। 2 सिंगुलर सब्जेक्ट ज्वाइन बाय और नॉर विल हैव सिंगुलर वर्ब। अ डॉक्टर और अ नर्स इज वर्किंग, यहाँ पे आप देखें इसका इस्तेमाल है, इसका इस्तेमाल है, यहाँ तक आप देखें तो इसका इस्तेमाल है। द डॉक्टर और अ नर्स इज वर्किंग इन हॉस्पिटल। और का मतलब है या, तो यहाँ पे ऑप्शनल हो गया, दोनों काम नहीं कर रहे, इनमें से एक ही कोई काम कर रहा है। रूल नंबर 5 को देखते हैं हम। अ सिंगुलर वर्ब एंड अ प्लूरल सब्जेक्ट, अ सिंगुलर सब्जेक्ट एंड अ प्लूरल सब्जेक्ट ज्वाइन बाय और नॉर विल टेक अ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब डिपेंडिंग ऑन विच सब्जेक्ट इज नियरर टू वर्ब। अब यहाँ पे जो चीज़ है वो बड़ी गौर करने वाली है और उसको थोड़ा ध्यान से समझने की ज़रूरत है। वो ये कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है या सब्जेक्ट प्लूरल है और वो ज्वाइन हो रहे हैं आर और नॉर के साथ, लेकिन यहाँ पे हमें ये देखना है कि वो सब्जेक्ट जो दूसरा इस्तेमाल हुआ है
या वो सिंगुलर है या प्लूरल है, तो उसके हिसाब से हम उसमें वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। अब देखें, नीदर दीपक नॉर, अब यहाँ पे नॉर का इस्तेमाल हुआ, नीदर दीपक नॉर हिज फ्रेंड्स। अब यहाँ पे हिज फ्रेंड्स जो है, फ्रेंड्स ज़्यादा है तो यहाँ पे इस्तेमाल और का हुआ है, ARER का इस्तेमाल हुआ है, यानी प्लूरल का इस्तेमाल हुआ है। अब दूसरे जुमले में हम देखते हैं, नीदर हिज फ्रेंड्स नॉर दीपक। अब देखिए यहाँ पे हमने इज का इस्तेमाल किया है, क्योंकि दूसरी तरफ जो हमने यहाँ पे जो हमने सब्जेक्ट इस्तेमाल किया वो सिंगुलर है, और पहले जब हमने इस्तेमाल किया था वो प्लूरल था, तो अब हमने क्योंकि सिंगुलर है तो सिंगुलर का इस्तेमाल किया है। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। अभी के लिए ये 4-5 रूल्स हैं। इंशाल्लाह आपके साथ एक नए वीडियो में मुलाकात होगी और बाकी के रूल्स भी हम डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बाकी दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।